Hi, this is Madhoo and you're watching Bollywood Spy. आपके बहुत सारे फैंस के सवाल है हमारे पास, तो वील फटाफट शुरू करेंगे। सबसे पहले तो शकुंतलम में आपकी जो हाल ही में रिलीज हुई है, समंता वाज बीन देयर, कैसा था वो एक्सपीरियंस, कैसा था आई वाज वर्किंग विद हर? I didn't share a screen space with Shakuntala, राइट, with Samantha, समंता, हाँ। but I know her very well. She's a lovely girl, and I was always in touch with her. How are you and how is it and all that. पर सेट पे हम साथ में नहीं आए. लेकिन शकुंतलम करने में मुझे बहुत मजा आया because the director is very old fashioned, and even though I enjoy currently working with all the young directors जो very contemporary western है, जो मुझे relevant सिखा रहे हैं, you know, they're teaching me the new world. I love that, but I also enjoyed walking into a set that made me feel that I walked into a 90s set. Wow. लेकिन बालचंद्र सर के सेट पे अगर मैं जाती या राघवेंद्र राव सर के सेट पे अगर मैं होती, ग्रैंड एंड बिग, अरे मेकअप अच्छा नहीं है, पैकअप करो, कल मेकअप कर, यू नो, दे वर नॉट अफ्रेड टू लूज द मनी ऑफ द पर डे. सेट चालू है, वो क्या बोलते हैं, मीटर चालू है, लेकिन अगर उनको कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो वो पैकअप कर देते थे. तो क्वालिटी था. या दिस मूवी वाज गुणशेखर जी, द डायरेक्टर, एंड द प्रोड्यूसर नीलिमा जी, दे वर दैट काइंड ऑफ प्रोड्यूसर. वो ना लाइक चलो ये 4 सीन करने, आज 2 सीन कर, ऐसा नहीं था. अरे आज कुछ ठीक नहीं है, आज आप घर जाइए, कल करेंगे. एंड वो सेट पे काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगा. सेकेंडली आई लाइक, यू नो, मैं रानी का रोल प्ले कर रही थी, अप्सरा मेनका कर रही थी, और वो मुझे पैलेस मिला था मुझे चलने के लिए. इनफैक्ट आई गॉट द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम गुणशेखर जी, द डायरेक्टर. ही सेड सब एक्टर्स को मैंने वर्कशॉप में सबको मैंने वर्कशॉप कराया इस फिल्म के लिए, बिकॉज दे हैड टू नो द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग लाइक अ डांसर, भरतनाट्यम या जो राजा रानी की कहानी है, सो दे हैव टू नो दैट वे ऑफ बीइंग, you know, body language. He said, you're the only person, I'm not, no workshop, because you're a Bharatanatyam dancer. The way you walk, the way you stand, ऐसे लग रहा है कि you belong to that era. So that was the greatest compliment. I'm sure उन्होंने मोहिनी देखी होगी. You know, Nilima ji, I don't know whether she saw Mohini, but she saw my song in Mani Ratnam sir's Iruvar. Iruvar, yes. You know, where I'm wearing that same kind of costume and doing Bharatanatyam dance. When she saw that, she said this, and she saw how I looked. आजकल Instagram से बहुत फायदा होता है, क्योंकि लोगों को फोन करके पूछना नहीं पड़ता कि आप अपना करंट फोटो भेजो, Instagram में देख लो कैसे लग रहे हैं. So that's how she says you're the only one who looks. And the thing about Menaka is कि वो देवलोक की है, तो एज नहीं होता देवलोक में, सिर्फ मानव लोक में लोगों की एज बढ़ती है. So she felt that I was that person who's looking young and I'm of that era. मतलब मैं पुरानी हूँ, 90s की हूँ, और so they didn't have to bring a new young girl with this body, but they got me this old person from the 90s which people identify. And she said, from amongst all those ladies, you're the only one who looks like who can wear this costume even today. So these were the good things they said to me, और मैं तो चढ़ती गई. तो बट सच ही कहा, मैंने इंट्रोडक्शन भी वही दिया था. बट मधु, अगर आपकी जर्नी को देखे, यू आर ब्लेस्ड, वन ऑफ दोज ब्लेस्ड एक्टर्स जिन्होंने बहुत कमाल के डायरेक्टरों के साथ काम किया. यू नो, मणि सर से लेकर अगेन आपने हेमा जी के साथ भी काम किया, ऑफ कोर्स, एंड के बालचंद्र ने, ऑल दोज वंस. बट जो जर्नी रही है, आज जब मुड़ के देखते हैं, जब रोल्स व्हाट यू डिड, मैं आई वुड लाइक टू मेंशन, यू नो, पहचान. रीजन फॉर दैट, क्योंकि वो फिल्म बहुत टफ थी उस वक्त भी और आज भी. वो जो रोल था आपने जो लिया था, इट कुड हैव गॉन टोटली, यू नो, आपका करियर खत्म हो सकता था. लोगों ने जिन्होंने नहीं देखी, आई वुड टेल देम टू वॉच इट, बिकॉज अगर वो स्टीरियोटिपिकल में बन जाते तो आप शायद उसी रोल में हमेशा बनते रहते. बट यू ब्रोक दैट थिंग. वो फिल्म थी, भले सब थे, पीपल जस्ट रिमेंबर वन पर्सन एंड दैट इज मधु इन दैट फिल्म. अगेन रोजा जो थी, अगेन दिल जले में आपने एक नेगेटिव वैम्पिश टाइप का कैरेक्टर सेलेक्ट किया. आपके कितने ऐसे रोल्स है जो आपने ब्रोक कर दिया था, जो आज सब करने के लिए हीरोइंस कर रही है. हाउ डू यू फील अबाउट दैट? You see, आज लोग नेगेटिव रोल को नेगेटिव रोल नहीं मानते जी. आज लोग क्या मानते हैं, इमोशंस, ह्यूमन की एक शेड ऑफ इमोशंस. आप इतने अच्छे इंसान हो लेकिन आपको भी जेलसी हो सकती है ना. आप इतने अच्छे इंसान हो, आप हीरो हो, लेकिन आपको भी ऐसे किसी से प्यार हो सकता है जो आपसे प्यार नहीं करता, और उसकी वजह से आपको दुख हो सकता है. सो दीज आर नॉट बैड, दे आर नॉट नेगेटिव रोल्स, दे आर नॉट वैम्प रोल्स, दे आर जस्ट बीइंग ह्यूमन. एंड वो पता नहीं उस टाइम पे मुझे वो समझ थी कि मैंने वो वैसे ही समझ के उसको किया. और
और पहचान जब मैंने किया, मुझे याद है कि काफी सारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स, मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स उस टाइम के, उन्होंने नो किया था उस रोल के लिए, और लेकिन मैंने हाँ करा था। और मेरे सेक्रेटरी ने मुझसे 2 बार पूछा, बेटे आर यू श्योर आपको ये करना है? उन्होंने नो बोला, इन्होंने नो बोला, आई वांट टू, क्योंकि उसी टाइम पे मेरी फिल्म रोजा रिलीज हुई थी, द गर्ल next door, sweet, innocent, and I wanted to do that because I wanted to be like an actor who's a red light area ki girl. So these are all very thin fine line. It could have become like completely negative or not, but I just, I don't know, it just happened, and going with that same faith I'm doing this role. आज जब मैं री-एंट्री कर रही हूँ, I've kept myself looking fit by God's grace. The idea is to do really important main characters, young romance. These are the roles I want to still play. But I'm playing, आप कुछ भी उसको एक्सप्लेन कर लो, ऐसे नानी है वैसे नानी है, पर है तो नानी का रोल। मैं वो कर रही हूँ आज, because I've always believed if I want to grow as an actor, I have to grow beyond मैं ये करूंगी और ये नहीं करूंगी, सब करूंगी यार, सब करना ही है, करूंगी। और अगर आपको पसंद आए तो वो मेरा लक, अगर पसंद नहीं आए तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। So ये रिजेक्शन वाले से मुझे याद आया, एक स्टोरी आपकी हाल ही में बहुत वायरल हो गई थी, दैट बाजीगर का रोल आपने, जो रिजेक्ट वाला जो पूरा स्टोरी चल रहा था, आई बीन पॉपिंग अप, क्या हुआ क्या था एग्जैक्ट? नहीं, एक्चुअली वो इतना बड़ा स्टोरी नहीं है। किसी नॉर्मल से इंटरव्यू में किसी ने पूछा था, ऐसी कोई फिल्म है जो आपने नहीं किया और बाद में आपने सोचा कि यार ये मैंने नहीं किया। तो इट इज नॉट लाइक अरे मैंने रिजेक्ट कर दिया और मैं रिग्रेट कर रही हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और इतना बड़ा स्टोरी भी नहीं है, बिकॉज शिल्पा इज अ वेरी डियर फ्रेंड। तो मैं ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करना चाहती, क्योंकि यू नो आजकल कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एक सिंपल सी बात है, वीनस ने वो फिल्म मुझे ऑफर की थी और उस वक्त फॉर वॉट एवर रीजन मैंने वो नहीं किया। बाद में मुझे पता चला, और मैं वही एक्टर हूँ जिसने पहचान जैसे रोल की थी, नेगेटिव रोल्स किए थे, दिल जले किया था, और मैं वही एक्टर हूँ कि मैंने ये रोल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा ये नहीं करना चाहिए, नहीं किया, बट दैट वाज अ बिग हिट एंड गॉड्स ब्लेसिंग, शिल्पा डिड इट वेरी वेल एंड शी बिकेम अ स्टार। बट शाहरुख के साथ मिस हो गया आपका। ये चक्कर क्या था? किसी को दिल लगा के देखो नाम की एक फिल्म थी जो भी आपने लॉन्च हुई थी विद शाहरुख खान, वो फिल्म भी बनी, और ये 2 बार मतलब हो गया बाजीगर एंड दिस वन। क्या बैड लक फैक्टर है या समथिंग इज कुकिंग अप इन फ्यूचर, ऐसा हम कह सकते हैं? नो, आई वांट टू वर्क विद हिम, यू नो, अगर ये बात कहीं कैसे भी उनके कान तक पहुंच जाए, मैं आई वांट टू शेयर स्क्रीन स्पेस विद शाहरुख जी, विद अमित जी एंड हेमा जी, and all for different reasons. Shahrukh because I'm a biggest fan, और मुझे उनसे बड़ा हीरो कोई लगता ही नहीं है, and I just like his star quality, and not today, always. And Amit ji because I've never seen an actor who reinvents himself so much. You know, he's just amazing. ऐसे लगेगा उनके साथ अगर मैं स्क्रीन शेयर करूंगी, ऐसे लगेगा कि मैं एक्टिंग लेसन ले रही हूँ, and I'm open to that. And Hema ji because for many reasons I am so proud and so blessed and so privileged to be a part of her family. To say that I belong to Hema Malini ji's family is my pride moment. As a human being, as a woman, today when we talk about women's empowerment, there's nobody more empowered than Hema ji. Yes. You know, and as a legend artist of the industry, as a woman and as my cousin, she's something who impresses upon my thought process, and I want to act with her. She's directed me, of course, yeah, but she's not acted with me. वाला हो सकता है। बट शाहरुख की बात करें तो पठान कैसी लगी? जवान से कितने एक्सपेक्ट कर रही है? इस डे इन डिफरेंट फॉर्म पूरा, अगेन वो भी काफी कमाल के लग रहे हैं, पूरा एक्शन कर रहे हैं। मैं शायद एक ही हूँ, या मैं आई डोंट नो, एक ही जो पठान मैंने 2 दिन बैक टू बैक देखा था थिएटर में। और मैं सच्ची बताऊं, पठान ऑफ कोर्स द सॉन्ग एंड द लार्जेस्ट ऑफ द स्क्रीन वाज जस्ट अमेजिंग, पर बहुत सारे लोगों को पिक्चर जो बोलते हैं ये क्या पिक्चर है, अच्छी नहीं लगी। जिनके साथ मैं देखने गई उनको अच्छी नहीं लगी, लेकिन सबने एक बार देखा, बिकॉज वी हैव टू सी दीपिका एंड शाहरुख इन दिस मैग्निफिसेंट मूवी। पर एक्चुअली पिक्चर देखने के बाद मेरे दोस्तों को अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैं सेकेंड डे नेक्स्ट डे मैं वापस से देखने गई, तो लोग बोलने लगे कैसे, हाउ कैन, आई सेड आई कैन। और आज भी अगर, और फिर जब ओटीटी में आया
मैंने वापस से वो फुल फिल्म देखा, तो मेरे बेबी एक बार वो बाहर से घर आई एंड शी वाज वाचिंग मी लुकिंग एट पठान, शी सेड मम्मी अगेन यू आर वाचिंग पठान. But tell them it's the highest grossing Hindi film till date. So you were right. Your choice is perfect. तो 3 बार मैंने देख लिया पठान जी. and I love it. So Of course. yeah, I want to share space with the great actor.